सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आपका एटम मल्टी शेल्ड होता जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं ZEFF। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो एक्चुअल में जो चार्ज जो फील किया जाता है बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपके पास एक एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड सल्फर, ये आपका एक ग्रुप है। और हमने एक बात कही थी कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट को क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है और रेडियस क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो यहाँ पर 23 इसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। ठीक है, 2 8 1 इस तरीके से इसके अंदर क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देखिए एक्चुअल में जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसको जो चार्ज फील करना था, जो अट्रैक्शन फील करना था, वो कितना होना चाहिए था 23। ठीक है, मीन्स द इलेक्ट्रॉन शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद एक्चुअल चार्ज 23। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट में पढ़ा था। तो एक्चुअल में जो जितना फील करना होता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को, वो उतना फील नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कुछ आपका जो एक्चुअल चार्ज है वो आपका यूज हो जाता है इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए। तो आपका जो इफेक्टिव जो रहा वो कितना रहा, अगर हम उसको देखें इफेक्टिव कितना रहा आपका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जो आपका एक्चुअल में न्यूक्लियर चार्ज था, माइनस क्या करोगे आप, माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में तो कितना था आपका 23। अब मान लो स्क्रीनिंग इफेक्ट को ओवरकम किया है उसने, मान लीजिए 11, तो -11 किया, तो इफेक्टिव कितना रहा ओनली आपका 12 ही क्या रहा आपका इफेक्टिव रहा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में वो चार्ज होता है जो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन फील करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका कम होता जाएगा। जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो आपका कम होता जाएगा जैसे जैसे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है इंक्रीज, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा आपका कम होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटम आपका मल्टी शेल्ड होता जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आपका जो एक्चुअल चार्ज है वो अपना कहाँ लगना शुरू हो जाएगा, किसको ओवरकम करना शुरू कर देगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट को। तो एक्चुअल में जो फील होता है वो क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो टॉप टू बॉटम आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। और लेफ्ट टू राइट आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स आपके सेम रहते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से रेडियस क्या होती है डिक्रीज होती है। जबकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है आपका इंक्रीज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका डिक्रीज, जिससे एटॉमिक रेडियस लगातार क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, थैंक यू।